बग़ैर चिकन के और बग़ैर मैदे की डो को गूँधे हुए हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार झटपट सा पिज़्ज़ा। और यकीन करें ये पिज़्ज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 से 7 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान, मज़ेदार और बग़ैर चिकन के झटपट से बन जाने वाले पिज़्ज़े की रेसिपी। ज़रूर इसको वॉच कीजिएगा, ये किस तरह से झटपट और यम्मी बनता है। तो इंशाल्लाह ताला आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी ये पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार लगेगा और आप भी इसको इसी तरह से बार बार बना के खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतनी जल्दी और इतने झटपट तरीके से बन जाता है। तो ये कैसे बनता है, तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में। जी तो व्यूअर्स, इस आसान से झटपट से पिज़्ज़े को बनाने के लिए यहाँ पर हमने शवारमा ब्रेड लेनी है। शवारमा ब्रेड आप बाज़ार से किसी भी जनरल स्टोर से आपको आसानी मिल जाएगी। तो बस आप वो ब्रेड ले लीजिएगा और इसके ऊपर आपने स्प्रेड कर देनी है पिज़्ज़ा सॉस। और आप यकीन करें, जब आप इस पिज़्ज़े को बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे बार बार फरमाइश पर आपसे ये बनवा कर खाएंगे। तो बाज़ार से पिज़्ज़ा लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर पर ही बग़ैर चिकन के आप बहुत आसानी के साथ बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करने के बाद हमने इसके ऊपर डाल देनी है चीज़। कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, जो भी आपके पास घर में मौजूद हो वो चीज़ आप डाल लीजिए। और फिर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है हमने ऑरिगेनो। और साथ ही हमने थोड़ी थोड़ी सी इस पे डाल देनी है चिली फ्लेक्स, ताकि टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाए। और ऑरिगेनो की वजह से इसकी स्मेल, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। और बस फिर हमने इसके ऊपर छोटे छोटे कटे हुए प्याज डाल देने हैं। प्याज आपको जितने ज़्यादा पसंद हों आप उतने ही डाल लीजिए, क्योंकि प्याज पिज़्ज़े में बहुत ही मज़े के लगते हैं क्रंची से। और फिर हमने डाल देने हैं थोड़े से टमाटर छोटे छोटे साइज़ में कटे हुए। अगर आप बड़े साइज़ में डालना चाहते हैं तो बड़े भी डाल सकते हैं, लेकिन हर बाइट में जब छोटा सा पीस टमाटर का आता है तो खाने में यकीन करें बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पर हमने डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि मेरे पास शिमला मिर्चें नहीं थी। अगर आप शिमला मिर्चें आपके पास हैं तो आप वो डाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ को लंबाई में काट के तो उनको डाला है। और उसके ऊपर फिर हमने डाल देनी है ढेर सारी अच्छी खासी चीज़। अब देखिए कि मैंने इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, चिकन तो बिल्कुल भी नहीं डाला। और आप जानते हैं चिकन इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो बग़ैर चिकन के भी यकीन करें पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बनता है। बस एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और फिर हमने क्या करना है, अच्छी तरह से चीज़ को दोबारा से स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर ओरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स को फिर से स्प्रिंकल कर देना है। और इसके ऊपर हमने फिर से लगानी है थोड़ी सी कटी हुई प्याज। अब हम ज़्यादा प्याज नहीं लगाएंगे इसके टॉप पर, बिल्कुल थोड़ी सी लगाएंगे। और फिर थोड़े से लगाएंगे हम टमाटर, और साथ हम लगाएंगे ब्लैक ऑलिव्स। बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में भी और दिखने में भी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये झटपट सा और बहुत आसान तरीके से पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो बस फिर हमने इसको बेक करना है बिल्कुल 5 से 7 मिनट के लिए। और इसको मैं तवे पर ही बेक कर रही हूँ कि मैंने तवे को बिल्कुल तेज़ आंच पर अच्छे से गर्म किया। इसके ऊपर मैंने ये पैन रख दिया है और इसको मैं कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए बेक करूँगी। और 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल रेडी है। और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा बना है बग़ैर चिकन के। और यकीन करें बहुत ही बग़ैर चिकन के मज़े का ये पिज़्ज़ा बना था। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और जाते हुए बस मैं आपसे हमेशा की तरह यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार उसमें शामिल होता है।
अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क़ में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए और हम सब के दस्तरख़्वानों को वसी से वसी तर करता चला जाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख़याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार, तो मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सब की हामी व नासिर हो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।